मेसोपोटामिया यानी दजला और फरात दो दरियाओं के दरमियान जिस तहज़ीब ने जन्म लिया, लेकिन ये तहज़ीब इतनी परवान चढ़ी कि दोनों दरियाओं को अबूर करके इर्द गिर्द के बड़े ख़ित्तों में फैल गई। इस तहज़ीब का बचा एक शहर, छोटी सी एक बस्ती, जहाँ पर अब 96,000 लोग रहते हैं। 96,000 लोगों पर मुश्तमिल इंसानों की इस बस्ती का नाम है हर्रान। शामी सरहद से सिर्फ 12 मील के फासले पर तुर्की के अंदर दिलचस्प बात यह है कि 96,000 की इस बस्ती हर्रान की एक कदीम बस्ती के आसार भी हैं जो 7,000 साल पुराने हैं। हर्रान कितना अहम है, मैं जब ये बयान करूँगा तो आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। बेबीलोन की ये बस्ती कदीम तहज़ीबों का रास्ता था। हर्रान के खंडरात 7,000 साल पुराने हैं सेबियन तहज़ीब के, जिसको एस्ट्रोथियोलॉजी यानी सितारों का मज़ाहब रखने वाली तहज़ीब कहा जाता है। यहीं पर गुनाह का मज़हब, शैतानी मज़हब भी परवान चढ़ा। ये सितारों की पूजा करते थे, चाँद की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, इसीलिए इसको एस्ट्रोथियोलॉजी तहज़ीब कहा गया। इसी खित्ते में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़हूर हुआ और कुरान पाक में भी इस तहज़ीब को अल-साइबून के नाम से पुकारा गया। सूरह बकरा, सूरह अल-माइदा और सूरह अल-हज में इसका ज़िक्र है। मुख्तलिफ़ सितारों की पूजा करने वाली, चाँद और सूरज की पूजा करने वाली ये तहज़ीब कहते हैं कि एक वक्त में क़बल अज़ इस्लाम, क़बल अज़ यहूदियत और मसीहत के एक खुदा को मानने लग गई। इसके आसार भी मिले हैं आशूरी ज़माने के। मैंने वो गारें देखी जिन गारों में ये तहज़ीब परवान चढ़ी और उसमें आशूरी ज़बान में ये लिखा हुआ मिला है कि मैं एक अल्लाह पर यकीन रखता हूँ। इस तहज़ीब की बची ये बस्ती हर्रान मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का गहवारा रही है। मसीहत, यहूदियत, इस्लाम, बाज़ंतीनी, रोमन, यूनानी और दीगर तहज़ीबों का मरकज़ रहा है ये शहर। इन तहज़ीबों के आसार और शवाहिद मिले हैं आर्कियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी पर अबूर रखने वालों को। ये वो बस्ती है जो 96,000 लोगों की बस्ती है। यहाँ पर आज भी एक किला मौजूद है और इस किले के 12 दरवाज़े थे और 12 दरवाज़े 12 सितारों के नाम से थे। फिर मसीहत का दौर आया यहूदियत के बाद, फिर इस्लाम का दौर आया, तो इन दरवाज़ों के नाम बदलते रहे मज़ाहब के हवाले से। और इस बस्ती को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मुसलमानों ने फ़तह कर लिया। ये बस्ती मुसलमानों के हाथों में आती और जाती रही और फिर इस बस्ती का एक फ़ातह हुआ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये उस दौर का गेट है जो अय्यूबी दौर का ज़माना था इस हर्रान का। ये हर्रान शहर आज भी कायम व दायम है। इस आबादी के लोग अरबी हैं, कदीम अरब, वो अरब कबाइल जो इस्लाम से पहले ही यहाँ आबाद थे, आज तक आबाद हैं। तुर्की का ये सारा खित्ता अरब कबाइल पर मुश्तमिल है। उनका निज़ाम भी कबाइली है और वो कदीम अरबी ज़बान बोलते हैं। हर्रान भी आज भी अरबों का शहर है और यहाँ पर उस तर्ज के मकान अभी भी मौजूद हैं जो आज से 3 से 5,000 साल पहले कोन की शक्ल में तामीर किए जाते थे। ये हर्रान बस्ती देखने मैं जब वहाँ पहुँचा तो मुझे
لگا کہ آج میرا علم پھر ادھورا ثابت ہوا، کیونکہ اس حیران بستی کے بعد میں نے شام ڈھلنے سے پہلے اس حیران بستی کے آثار دیکھنے تھے جو اب آپ کے سامنے ہیں۔ یہ بستی گول دائرے میں آباد تھی اور اس کی ایک فصیل تھی۔ اس بستی کی کیا تاریخ ہے، یہ بہت بڑا راز ہے جو آرکیالوجسٹ اور اینتھروپولوجسٹ نے اپنی تحقیق سے کھولا ہے، لیکن اس کی لکھی ہوئی تاریخ بھی موجود ہے۔ یہ شہر اسلامی دور میں ایک وقت میں اپنے عروج پر گیا اور مسلمانوں نے پہلی ایک جدید یونیورسٹی بھی یہاں آباد کی۔ یہاں پر قائم اس مسجد کے کھنڈر آج بھی موجود ہیں، جس کو دیکھتے ہوئے میں سرپرائزڈ ہوا کہ یہ ایشیا کوچک کی پہلی مسجد تھی جو عربوں نے بنائی۔ اس وقت ترک اس سارے خطے میں کہیں ان کا وجود نہیں تھا، اور یہ بائیں طرف اس 5000 سال قبل مسیح حران کے آثار ہیں جو بابل و نینوا کی تہذیب کا شہر تھا۔ اس مسجد کے کھنڈرات کو ترک حکومت نے بہت محنت سے دوبارہ اس کو رینیویٹ کیا ہے اور اس کو سیاحوں کے لیے کھول دیا ہے۔ یہ کھنڈر مختلف تہذیبوں کے داستانیں سناتے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس خطے میں کہتے ہیں کہ ایک مذہب تھا، شیطانی مذہب، ورشپ آف سن۔ آج بھی اس مذہب کو ماننے والے کچھ لوگ عراق میں رہتے ہیں، اور کچھ جدید یورپ میں بھی اس بستی کے اس مذہب کو اپنا لیا گیا ہے۔ لیکن اس بستی کا ایک کنٹریبیوشن انسانی تاریخ میں مذہب کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ مسیحیت، یہودیت اور اسلام سے پہلے اسی بستی کے لوگوں نے ایک خدا یا ایک اللہ کے کانسیپٹ کو مان لیا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ اہل کتاب تو نہیں تھے، لیکن صحیفوں پر ایمان لانے والے تھے، مختلف نبیوں کو ماننے والی یہ تہذیب، اور اس کا سفر بڑا دلچسپ ہے۔ اس تہذیب کا سفر کیسے آگے بڑھا، یہ میں آپ سے آگے شیئر کرتا ہوں۔ بنو امیہ کے دور میں مروان دوم نے 744 سے 750 تک دارالخلافہ بنایا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے، اور پھر یہیں پر اسلامی تاریخ کا ایک بڑا دنیاوی علوم کا مدرسہ بھی قائم ہوا۔ یہ اس مدرسے اور اس مسجد کے کھنڈرات ہیں جس کو اب رینیویٹ کیا گیا ہے۔ یہ ہیں وہ کھنڈرات مدرسہ حران کے۔ مسلمانوں نے جو یونیورسٹی یہاں قائم کی، اور اس یونیورسٹی کی اس وقت دنیا میں دھوم ہو گئی، اس لیے کہ یہاں پر قدیم عربی، قدیم یونانی، آشوری اور دوسری زبانوں سے تراجم ہوئے، اور وہ دنیاوی علوم، اس وقت کی سائنس کے علوم یہاں پڑھائے جاتے تھے۔ دنیا بھر کے طالب علم جو مسلم دنیا سے تعلق نہیں تھے رکھتے، وہ بھی یہاں پڑھنے آتے تھے۔ لبرل انٹلیکچوئل کا اس کو ہب کہا جاتا ہے اس وقت۔ اس کے بعد 16ویں صدی میں پھر اس اسلامک یونیورسٹی کا کچھ عرصے کے لیے آغاز ہوا، لیکن اس کے بعد یہ کھنڈروں میں بدل گئی۔ اس یونیورسٹی نے ایک سنگ میل کا کردار ادا کیا، مدفن، یونانی، اشوری اور دیگر علوم کو اس وقت کی عربی زبان میں ترجمہ کر کے۔ حران مسلم زمانے میں بھی ایک بڑا شہر تھا، لیکن اس سے قبل بھی یہ بہت بڑا شہر تھا۔ جیسے میں نے کہا، بازنطینی، رومن، یونانی اور اس سے پہلے دجلہ و فرات کی تہذیب کی بچی ایک بستی ہے۔ اسی لیے اس کے سارے خطے میں، اس کے ارد گرد وہ غاریں
कुदरती गारें और इंसानी हाथों से बनाई गारें जा बजा मिलती हैं। उन गारों का सफ़र करते हुए मैंने क्या क्या देखा। वो चाँद, सितारे और सूरज की तशबीहात जिसका के पूजा करने का यहाँ आम रवाज था। इसीलिए इस कदीम तहज़ीब को, सेबियंस को, एस्ट्रोथायोलॉजी तहज़ीब कहा जाता है। ये सितारों का इल्म रखते थे। लेकिन आप सुनकर ये हैरान होंगे कि वो चाँद सितारा जो हमारे परचम पर है, जिसे हम इस्लामी चाँद सितारा कहते हैं और जिसका ज़िक्र मैंने मैं हूँ जहांगीर में भी किया है, वो बड़ी अहमियत का हामिल है। ये चाँद सितारा दर हकीकत मेसोपोटामिया की इस तहज़ीब की देन है। इन गारों में वही चाँद सितारे का तस्वर है और अरबों में जो फल्कियात का इल्म था वो इन अरबों की मरहून मिन्नत है। हर्रान की ये बस्ती जहाँ आज 96,000 लोग रहते हैं और उसके पहलू में कदीम बस्ती के आसार इस खित्ते के अजीम विरसे का सबूत हैं। ये वो मकान हैं जिनमें आज से 3 से 4 हज़ार साल पहले यहाँ के कबाइल रहते थे और आज भी ऐसे मकानों में लोग रहते हैं और लोग ऐसे मकान आज भी बनाते हैं। लेकिन जब शाम ढले मैं अपने इस खित्ते के अरब दोस्तों के साथ एक चाय खाने पे बैठा तो अरेबियन नाइट का मुझे पहला तजुर्बा हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। ये अरबों का वो खित्ता है जो लेवंत में वाक़ है। यहाँ बेबीलोन की तहज़ीब के इर्द गिर्द का खित्ता है। इस तहज़ीब ने इंसानी तहज़ीब को क्या क्या दिया, इसके बारे में मैं अगली वीडियोज़ में शेयर करूँगा। ये हैं वो गारें इंसानी हाथों की बनाई हुई, जहाँ पर चाँद, सितारे और सूरज की तशबीहात हैं जिनकी वो पूजा करते थे। ये है वो हर्रान तहज़ीब जिसको सेबियन सिविलाइजेशन का एक शहर कहा जाता है।